नमस्कार छात्र, आज हम कक्षा 1 के अंदर पुनरावर्तन करते हैं। ठीक है, आगे जो हमने 5 वर्ण सीखे न, प, फ, ब और भ, इन 5 वर्णों का पुनरावर्तन हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रश्न 1 है, पहले का वर्ण लिखो। पहले का यानी यहाँ पर जो वर्ण दिया है इससे पहले कौन सा वर्ण आता है वह हमें लिखना है। हमने जो वर्ण सीखे हैं वो तो आपको याद है ना। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की थी हमने? न से। ठीक है, तो न से लेकर ब तक के वर्ण हैं उसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पर आगे का वर्ण, पीछे का वर्ण कौन सा है, ठीक है, या बाद का वर्ण, तो आप अच्छे से लिख पाए। यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, खाली जगह प, तो प से पहले क्या आता है? प से पहले न आता है। ठीक है, सीखा था ना हमने, न के बाद हमने प सीखा, तो प से पहले न। इसके बाद फ, तो फ से पहले प वर्ण आता है, पतंग का प। तीसरा है ब, ब से पहले कौन सा वर्ण आता है? ब से पहले आता है फ, फल का फ। इसके बाद ब, ब से पहले क्या आता है? ब, बकरी का ब। तो प से पहले न आता है, फ से पहले प आता है, ब से पहले फल का फ आता है, और भ यानी भवन का ब, इससे पहले बकरी का ब आता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2, बाद का वर्ण लिखो, यानी जो वर्ण दिया है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए आप, ये क्या है? न, तो न के बाद क्या आएगा यहाँ पर? न के बाद प। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये क्या है? पतंग का प, तो पतंग का प है, इसके बाद फल का फ। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फ है, क्या है ये? फ, फल का फ। तो इसके बाद क्या आता है? बस का ब या बकरी का ब। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है ब, बस का ब। तो इसके बाद क्या आता है? बस के बाद भवन या बगत का ब। ठीक है, तो इस तरह से पहले का वर्ण भी आपको याद रखना है और बाद का वर्ण भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसे इसमें से एमसीक्यू पूछे जाए, जैसे आपने फर्स्ट एग्ज़ाम दी थी उसमें एमसीक्यू थे ना, तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आगे का वर्ण पहचानिए, बाद का वर्ण पहचानिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको तैयार करना है। इसके बाद का प्रश्न है, समान अक्षरों की जोड़ी बनाओ। सेम लेटर्स, सरखा वर्ण, क्या करना है? हमें इसे जोड़ना है। पहला वर्ण कौन सा है? न, तो न को हमने न के साथ जोड़ दिया।
उसी प्रकार ये क्या है, प, पतंग का प, सामने देखिए प कहाँ पर है, तो उसके साथ हमें जोड़ना है। इसके बाद क्या है, फल का फ, फल का फ को फ के साथ जोड़ना है। और आगे है ब, तो ब को ब के साथ जोड़ी करनी है। इसके बाद क्या है, ब, तो ब को ब के साथ जोड़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सबकी जोड़ी बनानी है, सभी अकेले अकेले थे। ठीक है, अब इसके फ्रेंड यानी उसके मित्र के साथ हमने इसे जोड़ दिया, यानी उसी के जैसे ही वर्ण के साथ हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से समान अक्षरों की हमें क्या करनी है, जोड़ी बनानी है। आगे का प्रश्न देखते, चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो। यहाँ पर चित्र है और उसके सामने कुछ वर्ण दिए हैं, अक्षर है। ठीक है, तो हमें सही अक्षर के साथ चित्र को जोड़ना है। जब हमने न वर्ण सीखा, प सीखा, फ सीखा, ब और ब, ये सभी वर्ण सीखे, इसमें चित्र आया था, सीखा था ना, हमने कहा था ना कि इस चित्र को आपको याद रखना है, इसका पहला वर्ण क्या आता है वो आपको याद रखना है, उस वक्त आपने सीखा था। अब यहाँ पर उसी में से कुछ चित्र है, अब इसके पहले अक्षर के साथ, पहले वर्ण के साथ हमें इसे मैच करना है, जोड़ना है। तो पहला चित्र देखिए किसका है, ऐसा चित्र हमने देखा था, आपको याद है, ये क्या है, न गाड़ा। न गाड़ा में पहला अक्षर क्या आता है, पहला वर्ण न। ठीक है, तो न सामने देखिए कहाँ पर है, यहाँ इस लाइन में न दिखाई देता है, यहाँ पर है। ठीक है, तो नगाड़ा को न के साथ हम मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद दूसरा चित्र, सेकंड पिक्चर्स किसका है, गोल गोल पहिया, क्या है, पहिया। तो पहिया है, पहिए को हम प के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद तीसरा पिक्चर्स, तीसरा चित्र किसका है, ये है फकीर। तो फकीर का फ। इसके बाद बकरी, बकरी का ब। फिर क्या है, पांचवा चित्र बवानी, क्या है, ब-वा-नी, पहला वर्ण ब, तो ब के साथ मिला देंगे, हो गया। इजी है ना एकदम। अब आगे देखते हैं, इसमें पहला चित्र ये क्या है, सांप। सांप है, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर एरो करके हमें बताया है, ऊपर वाला हिस्सा ही, सांप के मुंह वाला हिस्सा ही, इसे कहते हैं फौन। फौन का फ। ठीक है, तो इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद दूसरा चित्र है बतख। बतख, सबसे पहले हमने क्या बोला, ब। ठीक है, तो ब के साथ मिला देंगे। फिर आगे है नख, देखो नख, नेल, नख, तो नख का न, तो हम न के साथ इसे मिला देंगे। इसके बाद है बवन, भवन, भवन का ब। अब बाकी क्या रहा, पगड़ी, पगड़ी का प। तो इस तरह से हमें मिलाना है। नीचे दिए गए वर्ण से अलग वर्ण पर गलत करो। यहाँ पर
जो वर्ण दिए है ये क्या है न। न के सामने वाले वर्ण ही हमें देखने हैं। प है तो प के सामने वाले वर्ण ही देखे, फ तो फ के सामने वाले, ठीक है। इस तरह से सामने वाले वर्ण को ही हमें देखना है। अलग वर्ण न है तो न से अलग वर्ण पर हमें क्या क्या करना है, ऐसा गलत का चिन्ह कर देना है। मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा, ठीक है। तो जिसके नीचे अंडरलाइन होगी यानी रेखा खींची होगी, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, गलत का चिन्ह ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला है नल का न, उसके सामने 5 वर्ण है। 5 में से जिसमें न नहीं है इसके ऊपर हमें गलत का चिन्ह करना है। देखते हैं। तो पहले लाइन में पहला न, इसके बाद क्या है चम्मच का च जो अलग है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्रॉस करना है। फिर थर्मस का थ, वो भी न से अलग है तो इसके ऊपर भी आपको क्रॉस करना है। इसके बाद तलवार का त, वो भी अलग है इसलिए इसके ऊपर क्रॉस करना है। तो जहाँ पर अंडरलाइन मैंने की है तीनों के ऊपर आपको क्रॉस कर देना है। और लास्ट वाला है वो तो न है ही, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। प, प के सामने पहला है व जो प से अलग है इसलिए इसके ऊपर भी हमें गलत कर देना है। इसके बाद प, फिर छ जो अलग है, इसके बाद प है और लास्ट में है श। तो यहाँ पर व, श, छ ये 3 है। 3 वर्णों के ऊपर हमें क्या करना है, गलत कर देना है। आगे देखते हैं। फ, फल का फ, इसके सामने देखिए पहला वर्ण है फ है, नहीं ध्यान से देखिए क्या है क है, तो क अलग है तो इसके ऊपर हम गलत करेंगे। इसके बाद चम्मच का च अलग है, ठीक है, इसलिए हम गलत कर देंगे। फिर है फल का फ, इसके बाद जहाज का ज अलग है ना, और लास्ट में फ। आगे का वर्ण है ब, ब के सामने पहला वर्ण है ब जो ब समान है। इसके बाद है ज, जंडे का ज, जरने का ज, तो इसके ऊपर हम गलत करेंगे। फिर व, वो भी अलग है, और ब वो तो है ही। इसके बाद ख, तो इस तरह से अलग वर्ण पर हमें गलत करना है। अब लास्ट वाला है ब, बगत का ब, पहला है ग जो ब से अलग है ना, फिर ब है, इसके बाद क्या है म है। देखो ब जैसा ही दिखाई देता है लेकिन ये अलग वर्ण है, म है, इसलिए हम इसके ऊपर भी गलत करेंगे। इसके बाद अ है, उसके ऊपर भी गलत करेंगे, और अंतिम वर्ण ब है। तो इस तरह से जहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन की है इसके ऊपर आपको गलत का चिन्ह कर देना है, क्योंकि वह सामने दिए हुए वर्ण से अलग है, डिफरेंट है। अब आगे का प्रश्न देखते। नीचे दिए गए वर्ण को शब्द में से ढूंढकर रेखा खींचो। यहाँ पर क्या करना है, जो वर्ण दिए है उसे उसके सामने जो शब्द है उसमें से हमें ढूंढना है और इसके नीचे भी रेखा खींचनी है। ऐसे भी हमने प्रश्न जब वर्ण सीखे थे उसमें किया था, ठीक है। पहला है न, सबसे पहला कौन सा है ये न, तो अब यहाँ पर हमें न देखना है। ये प है तो इसमें प देखेंगे, ये फ है तो इसमें फ, ये ब है तो इसमें ब, ये ब है तो इसमें ब। तो अब सबसे पहले हम न से शुरू करते, तो इसमें न कहाँ पर है वो हम देखेंगे। तो पहला शब्द है नल, न कहाँ है तो इसके नीचे रेखा खींचनी है। नगर, उसमें न पहला ही है। पवन, उसमें न कहाँ पर है, लास्ट में। और नथनी, तो न के सामने हमें न ही देखना है, ठीक है। अब इसके बाद है प,
पतंग, उसमें प पहला ही है। पहिया, पलंग, पगड़ी। तो इस तरह से हमें क्या देखना है, प। फिर आगे है फ, तो फ के सामने हमें फ ही देखना है। तो फल, फल में फ के नीचे रेखा खींचेंगे। फसल, तो फ। शरीफ, डफली। ये फिर क्या है, फ के बाद ब, तो बतख, बकरी, इसमें ब पहला ही है। बस, बगिया। ठीक है, अब आगे भ, भगत, उसमें पहला ही है। न भ, दूसरा है। भवन, उसमें भी पहला है। फिर भवानी, भवानी हो गया। तो इस तरह से क्या करना है हमें, ब वर्ण यानी जो भी वर्ण आपको दिया है, चाहे न हो, प हो, फ हो, ब हो या ब, उसके सामने जो भी शब्द है उसमें से आपको दिए गए वर्ण को ही देखना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। चित्र देखो और उसका पहला अक्षर लिखो। चित्र देखकर हमें क्या करना है, पहला अक्षर लिखना है। तो पहला चित्र देखिए किसका है, औरतें हैं वो अपने नाक में पहनती है, इसे क्या कहते हैं, नथनी। न वाला वर्ण जब हमने सीखा था उसमें ऐसा चित्र था, ठीक है, नथनी, तो न। फिर दूसरा क्या है, खेल बताता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नट, नट, नट का न। तीसरा चित्र जहाँ पर हम सोते हैं, पलंग, पलंग, पहला वर्ण क्या आएगा, प। इसके बाद पटाखा, दिवाली आ रही है ना, तो पटाखा, पटाखा का प। इसके बाद है फरसा, ठीक है, फरसे का फ। इसके बाद फरहा, फरहा का फ। इसके बाद का चित्र क्या है, खाना खाते हैं अपने रसोई घर में सारे होते हैं, इसे कहते हैं बर्तन, बर्तन का ब। इसके बाद घर के बाहर जो दीवार होती है ना, कॉमन, इसे क्या कहते हैं, बरामदा, बरामदा का ब। इसके बाद शंकर भगवान का चित्र है, तो ये क्या है, भगवान, तो भगवान का ब। और लास्ट में देखिए बड़ा सा घर, बड़ी इमारत है, इसे क्या कहते हैं, भवन, भवन का ब। तो इस तरह से आपको चित्र देखना है और पहला वर्ण लिखना है। आगे है कोष्ठक से उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, उसके सामने कंस दिया है, तो इसमें दो वर्ण है, न और ट। इन दोनों में से सही वर्ण हमें यहाँ पर लिखना है और शब्द पूरा करना है, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। तो पहला देखते हैं, खाली जगह गर, यहाँ पर न है और ट है, न लगाएंगे तो नगर और टगर, टगर नाम का शब्द बनता है, नहीं होता है, नगर, हाँ नगर होगा, तो यहाँ पर आएगा न।
समझ में आ रहा है ना? सही शब्द हमें बनाना है, ठीक है। दूसरा देखिए, खाली जगह म न, इसके सामने ड और न है तो ड म न, ऐसा शब्द तो हमने सीखा ही नहीं है। न म न, नमन होता है तो यहाँ पर आएगा न। इसके बाद खाली जगह तंग, पतंग या छतंग, ये तो आपको मालूम है, पतंग, तो क्या आएगा प। इसके बाद खाली जगह वन, मवन के पवन, पवन, पवन का प। इसके बाद शरी, खाली जगह फ या क, शरी फ या शरी क, तो शरी फ, शरीफ यानी अच्छा इंसान। इसके बाद खाली जगह सल, फ सल के ज सल, फसल। 7 नंबर पर देखिए, खाली जगह तख, ब तख के ड तख, बतख। खाली जगह रामदा, जरामदा के बरामदा, बरामदा। आगे है न, खाली जगह न क न ब, क्या आएगा न ब। और 10 नंबर पर है खाली जगह गत, ब गत के ज गत, भगत। तो इस तरह से कंस में से, कोष्ठक में से हमें क्या करना है, सही वर्ण पसंद करना है और खाली जगह में लिखना है जिससे शब्द पूरा हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमने न वर्ण से लेकर भ वर्ण तक का पुनरावर्तन किया, इसे आपको तैयार करना है, ठीक है। धन्यवाद।